उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी की जीत दिख रही है तय। राधाकृष्णन की हार देख वोट खरीदने की कोशिश में बीजेपी। गौतम अडानी को किया गया सक्रिय, शरद पवार के साथ बैठक। शरद पवार पहले ही सुदर्शन रेड्डी के समर्थन का कर चुके हैं ऐलान। उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी की जीत तय मानी जा रही है। कम से कम विपक्षी दलों की तरफ से तो इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी भी यही दावे कर रहे हैं और वो कई बार कह चुके हैं कि एनडीए के कई सांसद उनके संपर्क में हैं। उन्होंने एनडीए के सभी सांसदों को पत्र लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी शामिल है। बी सुदर्शन रेड्डी की रणनीति और उन्हें मिल रहे समर्थन के चलते बीजेपी नेताओं की नींद उड़ चुकी है। अब चिंता इस बात की है कि किस तरह से अपनी इज्जत बचाई जाए। जगदीप धनखड़ को हटाने की गलती तो बीजेपी से पहले ही हो चुकी है। अब अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में उसे हार मिलती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, जिसके बाद अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि बीजेपी ने अपने करीबी कई उद्योगपतियों को सक्रिय कर दिया है कि किसी तरह से वोटों की व्यवस्था की जाए जिससे सीपी राधाकृष्णन की जीत तय हो सके। तो क्या बीजेपी ने चुनाव से पहले ही मान ली है हार, और क्या वोट खरीदकर बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में बाजी पलटने की कर रही है कोशिश? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। क्या बी सुदर्शन रेड्डी देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे? फिलहाल ये तय नहीं है। ये तय होगा 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद। लेकिन जिस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उससे इस तरह की चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं कि सुदर्शन रेड्डी चुनाव जीत सकते हैं। वैसे एक बात तय है कि इस बार उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव मैदान में उतरे दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत के हैं। अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि ये बात तो हम बता ही चुके हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से रेड्डी को उपराष्ट्रपति बनने से रोकने की कोशिश तेज कर दी गई है। सुदर्शन रेड्डी ने बीजेपी की नींद किस तरह से उड़ा दी है, वो मुंबई में शरद पवार के एनसीपी और गौतम अडानी के बीच हुई मुलाकात से सामने आ रही है। गौतम अडानी को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। राहुल गांधी तो अडानी के खिलाफ लगातार बयान देते रहे हैं और इसका कारण है पीएम मोदी की नीति, क्योंकि मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अडानी के हक में नीतियां बनाती है। पीएम मोदी की नीतियों का सबसे बड़ा लाभार्थी अडानी ग्रुप होता है। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अचानक जब ये खबर सामने आई कि गौतम अडानी ने शरद पवार से मुलाकात की है, तो उसके बाद से ही कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या शरद पवार की पार्टी के वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अडानी पवार के सिल्वर ओक आवास पर पहुंचे, दोनों के बीच क्या बात हुई, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुलाकात ने सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दोनों के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव के एजेंडे को लेकर बात हुई या फिर ये निजी मुलाकात थी। अब इस मुलाकात का उपराष्ट्रपति चुनाव से क्या संबंध है, उसे भी समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले मुकाबला एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने इसे रोचक बना दिया है। बी सुदर्शन रेड्डी को पूरे विपक्ष के साथ एनडीए के भी कई सांसदों का समर्थन मिलने की खबरें आ रही हैं। इसलिए आंकड़ों की दौड़ में भले ही सीपी राधाकृष्णन को आगे माना जा रहा था, लेकिन अब स्थिति पलटती दिखाई दे रही है। अगर सांसदों की संख्या के हिसाब से देखें तो उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 391 वोटों की जरूरत है। एनडीए के पास 391 के आंकड़े से 39 वोट अधिक हैं, तो वहीं बी सुदर्शन रेड्डी के पास 79 वोट कम है। लेकिन कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, ये खबरें लगातार आ रही हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पवार ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया है। लोकसभा में पवार के 8 सांसद और 1 सीट राज्यसभा में है, यानी पवार के पास 9 सांसद हैं। गौतम अडानी से पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार से संपर्क किया था और सीपी राधाकृष्णन के नाम पर समर्थन मांगा था, लेकिन पवार ने फडणवीस से साफ कह दिया था कि जिस व्यक्ति ने राजभवन से एक सीएम को गिरफ्तार कराया है उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र से पहले झारखंड के राज्यपाल थे और उन्होंने राजभवन से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। पहले देवेंद्र फडणवीस की कोशिश और अब जब उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं तो गौतम अडानी की तरफ से शरद पवार से की गई मुलाकात, संकेत साफ है कि बीजेपी भी ये मान रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव फंस गया है, इसलिए अब वो इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ये तो आप जानते ही होंगे कि राधाकृष्णन भले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने शरद पवार से बात नहीं की है, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी ने उनसे मुलाकात भी की और समर्थन भी मांगा। शरद पवार ने भी रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि शरद पवार की पार्टी के 9 वोट राधाकृष्णन को मिल जाए, जो मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से गौतम अडानी अचानक एक्टिव हुए हैं,
उसके बाद एक बात तो तय हो गई है कि राधा कृष्णन की स्थिति कमजोर हो चुकी है और अब बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है कि किसी तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव में उसकी इज्जत बच जाए। अडानी के एक्टिव होने के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वोट खरीदने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो चुनाव में वोट खरीदने की कोशिश करती है। उसे किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना होता है। अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो खुलकर वोट खरीदने की बात कह रहे थे। पहले आप देखिए कि क्या कह रहे हैं ये बीजेपी के नेता। आपसे भी कमरे से बात करके जाएंगे तो बाहर जाके गाली देंगे, वो उनका करेक्टर है। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने कहा मैं पैसे की बीमारी नहीं पड़ने, नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। आपसे भी कमरे से बात करके जाएंगे तो बाहर जाके गाली देंगे, वो उनका करेक्टर है। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने कहा मैं पैसे की बीमारी नहीं पड़ने, नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। मीणा के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी वोट खरीदने का मौका नहीं छोड़ती है। मीणा साफ साफ कह रहे हैं कि बेनीवाल को पैसे चाहिए थे और मैंने उन्हें पैसे दिलवा दिए। मीणा बात राष्ट्रपति चुनाव की नहीं बल्कि राज्यसभा चुनाव की कर रहे हैं और इस समय भी बेनीवाल के पास एक वोट है और ये कहा जा रहा है कि बेनीवाल भले ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते हों, लेकिन उनका वोट किसी भी तरफ जा सकता है। किरोड़ी लाल मीणा ने तो सीधे सीधे संकेत दे दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो उस वोट को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। अब विपक्ष को इस बात का डर जरूर लगने लगा है कि कहीं बीजेपी की तरफ से अंतिम समय में वोटों की खरीद फरोख्त का काम शुरू तो नहीं हो जाएगा। वैसे भी बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को चुनाव से पहले ही दिल्ली में बुला लिया है। सांसदों का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। 9 सितंबर तक अब बीजेपी के सांसद पार्टी हाईकमान की निगरानी में रहेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि उसके सहयोगी दलों के सांसदों को भी जल्द ही दिल्ली बुला लिया जाए, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी नहीं पीएम मोदी की इज्जत का सवाल बन चुका है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी बेहद सधी चाले चल रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से खुलकर ये नहीं कहा गया है कि बी सुदर्शन रेड्डी उसके उम्मीदवार हैं, बल्कि प्रचार ये किया जा रहा है कि वो विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं। यानी इंडिया गठबंधन से जो दल अलग है और एनडीए में नहीं है, वो भी रेड्डी को अपना उम्मीदवार मान रहे हैं और इसी के चलते बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।